कि जिनको हम अ, बहुत ही गहरे तरीके से महसूस किए हैं। दोस्तों मैं कॉर्पोरेट्स में मैंने काम किया है, मैंने रियल एस्टेट में काम किया है और कई सारी कंपनीज़ के साथ में मैंने लीड रोल में काम किया है। अ, कई सारे सिस्टम्स के साथ हमने टीम ऑर्गेनाइज़ेशन के साथ में काम किया है और पैसे कमाने की अगर बात की जाए तो अ, मेरा परफ़ॉर्मेंस 1 महीने का 2 लाख रुपए महीने तक का रहा है कि मैंने 1 महीने में 2 लाख रुपए भी कमाए हैं। ऐसे जीवन के भी पल आए हैं, जो मेरे जीवन का मैं अपने जीवन में अपने हिसाब से मैं उन पलों को अभी तक का सर्वश्रेष्ठ मानता हूँ, मेरा प्रदर्शन मानता हूँ मैं। जिन पलों में मैंने अपने आप को प्रस्तुत किया और मेरे पास वो तस्वीरें भी हैं जिन मोमेंट को मैंने लिया है, तो उसको देख के मैं गौरवान्वित महसूस भी करता हूँ मैं अपने आप को कि बेटा तू कोई न कोई चीज़ तो है, क्योंकि अगर महीने में 2 लाख तूने कमाए हैं तो कोई कोई बात तो है तुझ में। और ये ही विचार मुझे हमेशा अग्रसित करते हैं आगे बढ़ने के लिए। तो दोस्तों जीवन में बहुत सारी मुश्किलें भी रही, बहुत सारे संघर्ष भी रहे, बहुत सारी चीज़ें हमने सीखी भी है, बहुत सारी चीज़ें महसूस भी करी है। लेकिन पूरी दुनिया में घूम के आने के बाद आरसीएम से बेहतर कोई चीज़ नहीं लगी हमें। मैंने स बहुत सारी चीज़ों का एनालिसिस किया, प्लस किया, माइनस किया, डिवाइड किया, मल्टीप्लाई किया, लेकिन आरसीएम से बेहतर कोई ऑप्शन मुझे दिखा नहीं कि इससे बेहतर कोई चीज़ होनी नहीं चाहिए, क्योंकि आरसीएम तो जीवन है, इसको किया नहीं जाता है, इसको जिया जाता है। तो बहुत बढ़िया तरीके से इन चीज़ों को हमने महसूस किया है और सभी लोगों का स्वागत है। और आज मैं अपनी वेबिनार की शुरुआत करता हूँ मैं कि आज का जो हमारा टॉपिक है छोटी-छोटी बातें। तो दोस्तों छोटी-छोटी बातों का मतलब जो होता है वो क्या होता है कि आज हम देखो कि आज हम किसी एक घर है, एक घर में हम जाते हैं, तो हम घर में क्या करते हैं, पहले जाकर एक एक दरवाज़ा होता है, दरवाज़ा खोलते हैं। दरवाज़ा खोलने के बाद दरवाज़ा खोलते हैं, दरवाज़ा खोलने से पहले उसमें एक ताला लगा होता है, उस ताले को खोलते हैं और ताले को खोलने के लिए हम एक चाबी का इस्तेमाल करते हैं। तो इतने बड़े घर को खोलने के लिए एक चाबी काम करती है। तो हमारे जीवन में भी जो छोटी-छोटी बातें हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण होती है और वही हमारी ज़िंदगी की सारी शुरुआत को करती है। तो दोस्तों मेरा जो इसमें पहला विचार मेरा जो मैं रखने जा रहा हूँ, वो है आपसी विचार साझा करना। दोस्तों मैंने इस सिस्टम में आरसीएम में भी आया और भी ऑर्गेनाइजेशंस में मैंने काम किया। मैंने देखा, मैंने महसूस किया कि जीवन में होता क्या है कि हम परिवार के साथ में विचारों को साझा नहीं करते, हमारे माता-पिता के साथ में विचारों को साझा नहीं करते हम। हमारे बच्चे अगर हैं तो हम उनके साथ साझा नहीं करते और हम अपने आप को बहुत बड़ा तुर्रम खान समझते हैं कि मैं मिस्टर ये हूँ और मुझे किसी की राय की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों उस परिस्थिति में क्या होता है कि छोटी-छोटी बातों से बड़े-बड़े झगड़े घर में होते हैं, मतभेद होते हैं, द्वेष होते हैं और वो जीवन की वो स्थितियाँ निर्मित हो जाती है कि जीवन में बहुत बड़ा विध्वंसक स्थितियाँ निर्मित हो जाती है। तो दोस्तों मैं आप लोगों से ये बात अपनी शेयर करना चाहता हूँ कि जीवन में अगर आप कोई भी काम शुरुआत कर रहे हैं, तो आप अपने घर पर उस बात को रखिए क्योंकि ये फैमिली बिज़नेस है। ये सिस्टम ही पूरा फैमिली का है, जिसमें फैमिली का इन्वॉल्व बहुत होता है। आप सामने परिस्थितियाँ बहुत सारी हो सकती है, लेकिन आप सपोज़ कीजिए आप परिवार के साथ में रह रहे हैं, आपके साथ में पत्नी है, आप पत्नी को आप बता सकते हैं कि मैं एक सिस्टम ये कर रहा हूँ, आरसीएम बिज़नेस सिस्टम है ये मेरा और ये इस प्रकार से काम करता है, इसमें पैसा धीरे से आता है और इसको इस तरीके से हम करेंगे। ये बात आपके बच्चे के सामने रख सकते हैं, आप अपने माता-पिता के साथ रख सकते हैं, आप अपनी भाई के साथ रख सकते हैं, जो भी आप घर में सभी को महत्वपूर्ण तो सभी होते हैं, लेकिन आप जिनको ज़्यादा महत्वपूर्ण डिसीज़न फॉलोअर मानते हैं, तो उनके साथ आप ये विचार साझा कर सकते हैं कि देखिए ये एक ऐसा सिस्टम है, मैं इसमें इस तरीके से काम कर रहा हूँ, इसमें इस तरीके से रिज़ल्ट में आने में समय लगता है। तो अगर आप अ, विचारों का आदान-प्रदान करके आप अपनी बातों को साझा करेंगे, तो अगर आप घर वालों को महत्व देंगे तो आपको घर वाले भी महत्व देंगे। अदरवाइज़ क्या होगा, मान लीजिए एक व्यक्ति है, जिसके ऊपर बहुत सारा कर्जा है। अब वो व्यक्ति पार्ट टाइम कहीं काम करना चाहता है, वो कहीं पार्ट टाइम काम कर रहा है। अब पार्ट टाइम काम कर रहा है तो पत्नी को लगता है कि व्यक्ति ड्यूटी के अलावा कहाँ जा रहा है? अपना टाइम कहाँ एक्सपेंड कर रहा है? तो वो टाइम जो एक्सपेंड कर रहा है, उसपे
तू मैं होती है कि तुम यहाँ पे टाइम नहीं दे रहे हो, तुम वहां पे कहाँ जा रहे हो। जबकि अगर आपके साथ समस्या है, अगर मान लो आपके ऊपर कर्ज है, मान लीजिए आपको कोई बड़ी सफलता पाना है, आपको कोई बड़ा काम करना है, तो आप अपने परिवार के साथ में बैठिए, बच्चों को भी बिठाइए, माता पिता को भी बिठाइए, उनके साथ में अपनी बात रखिए कि देखिए मेरे ऊपर इतना कर्जा है या मेरे को ये काम करना है और मुझे इसमें इतना समय लगेगा और मुझे इसमें आप लोगों का सहयोग चाहिए। तो बेशक वो परिवार है, वो आपको जानते हैं, तो आपको बिल्कुल वो समझेंगे, समझने की बिल्कुल कोशिश करेंगे। तो ये विचार आप जब साझा करेंगे, तो आपको उसमें आप लोगों को बिल्कुल वो सपोर्ट करेंगे। और इसके साथ में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए परिवार में कोई छोटी-मोटी बात होती है, तो वहाँ पर तू-तू मैं-मैं चालू होती है। तो इस तू-तू मैं-मैं में होता क्या है कि झगड़े की स्थितियाँ निर्मित होती है। तो यहाँ पर देखिए हमारे जो संस्कार हैं, वो बहुत अच्छे हैं, आरसीएम सिस्टम के संस्कार बहुत अच्छे हैं, एजुकेशन सिस्टम इसका बहुत अच्छा है। तो हम देखिए क्या होता है, हमें जब इन चीज़ों पे फिर गुस्सा आना चालू होता है, तो जब गुस्सा हमें आ रहा है, तो गुस्सा क्यों आता है? हमेशा गुस्से का नेचर क्या होता है कि हमें हम जो बोलना चाहते हैं, हमारी बात को कोई पसंद नहीं कर रहा है या हम जो चाहते हैं, वैसा नहीं हो रहा है। तो जब ऐसा नहीं होता है, तो हमें गुस्सा आता है। अब देखिए, सामने वाला आप उसकी सिचुएशन को देखिए, उसके तरफ जाकर देखिए, वो व्यक्ति भी गलत नहीं है, क्योंकि उसकी अपनी थॉट है, उसके अपने विचार हैं, उसके अपने रहन-सहन का तरीका है, अपने संस्कार हैं, अपना उसकी धारणाएँ हैं, उसकी मान्यताएँ हैं, उसके विचार हैं, उसका बैकअप थिंकिंग पावर है, वो अपने डिसीजन के हिसाब से आपको बता रहा है, तो आपको उनको सपोर्ट करना पड़ेगा और उनको साथ में लेके चलना पड़ेगा। तो उनके साथ आप जब अपने विचार साझा करेंगे, तो वो बाकायदा आपको इस सिस्टम में सपोर्ट करेंगे। तो आप उन लोगों को अपने साथ में रख सकते हैं। दूसरा क्या है कि हम उनसे अपेक्षा न रखें। आप उनसे अपेक्षा न रखें कि हमें वो बहुत ज़्यादा सिस्टम में सपोर्ट करे या आप ये भी मान सकते हैं कि जैसे हम इस सिस्टम में काम कर रहे हैं और हम अगर किसी से बहुत ज़्यादा अपेक्षा रखते हैं हम कि बिज़नेस हम यही मान लें कि जैसे हम आरसीएम सिस्टम काम कर रहे हैं और हम आज अपेक्षा कर रहे हैं कि हम आज काम करें और आज ही हमें पैसा मिले। आज हमने अगर मान लो दिन भर हमने किसी को प्लान दिखाया, हमने किसी के साथ वर्किंग करी और आज हम सोचे कि आज हमारी वैल्यू 500, 200, 1000 या 2000, 5000, 10,000, 1 लाख रुपए रोज जो भी आप अपनी आपकी वैल्यू लगाते हो कि ये मेरी वैल्यू है तो आज मुझे यही पैसा चाहिए। तो अगर आप ऐसी वैल्यू लगा रहे हो, तो आज आपको वो सब चीजें नहीं मिलेगी। आप ऐसी अपेक्षा बिल्कुल ना करें। बहुत छोटी-सी बातें हैं, लेकिन इनके बहुत बड़े रिजल्ट होते हैं क्योंकि आपका इसमें विज़न होना चाहिए। आप अगर आपका 1 दिन का विज़न है अगर 1 दिन का लक्ष्य है आपका, तो आप मज़दूर को देख लो, मज़दूर का 1 दिन का लक्ष्य होता है। वो 1 दिन के लक्ष्य के लिए काम करता है, तो उसे 1 दिन की मेहनताना मिलता है। एक ठेकेदार व्यक्ति होता है जो 7 दिन का काम करता है, वो 7 दिन का कोई ठेका ले लेता है, उसको 7 दिन का मानदेय मिलता है। एक सैलरीड पर्सन जो होता है, वो 1 महीने के अपना लक्ष्य बना के चलता है, तो उसको 1 महीने का मानदेय मिलता है, उसको उसका लक्ष्य जो परिपूर्ण होता है वो 1 महीने का होता है, तो उसको 1 महीने में वो पूर्ण होता है। एक विद्यार्थी होता है, उसका लक्ष्य होता है कि मुझे इस क्लास को फर्स्ट डिवीजन में पास करना है, तो उसका 1 साल का लक्ष्य होता है। लेकिन एक बड़ा व्यापारी होता है, एक बड़ा बिज़नेसमैन होता है, एक बड़ा विज़नरी व्यक्ति जो होता है, उसका सपना अगर 5 साल का है, तो वो अपने सपने को, अपने विज़न को 5 साल के हिसाब से डिसाइड करता है। तो जो जिसका जैसा एटीट्यूड है, जिसका जैसा विजन है, उसको रिजल्ट उसी अनुपात में मिलते हैं। क्योंकि जो मजदूर 1 दिन के लिए अपने आप को डिजाइन कर रहा है, तो उसका अगले दिन क्या होगा उससे कोई भरोसा नहीं है। लेकिन एक जो 5 साल का विजनरी व्यक्ति है, उसके अल्टीमेट काम होंगे, उसके लक्ष्य अल्टीमेट होंगे, उसके रिजल्ट अल्टीमेट होंगे। तो हमें ये अपेक्षा न रखें कि हमें आज का आज ही मिले। दूसरा, इसमें एक चीज और होती है कि हम आज मार्केट फील्ड में काम कर रहे हैं, जहां भी काम कर रहे हैं हम, तो हमें एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। हमें हमारी वर्किंग का हमें एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। एक्स्ट्रा कैसे देना पड़ेगा? देखिए आज के समय में पूरी दुनिया समोसे बेच रही है, पूरी दुनिया समोसा बेच रही है, लेकिन आप चटनी बेचोगे तो आपका समोसा बिकेगा, नहीं तो पूरी दुनिया खड़ी है समोसा बेचने के लिए। और आज विशेष करके आज मेरी हमारे दिनेश सपकाळे जी साहब है, बहुत अच्छे लीडर है, आज मेरी उनसे फ़ोन पे चर्चा हुई। तो एक चीज़ उन्होंने बहुत अच्छी मुझे बताई थी कि सर हम जब किसी को
फर्स्ट टाइम मिलते हैं और उनको जब कुछ प्रोडक्ट देते हैं, तो प्रोडक्ट देने के बाद हम जब दोबारा उनसे मिलने जाते हैं तो उनको बिस्किट या भुजिया या कोई भी खाने की चीज हम बिल्कुल उनके पास ले जाते हैं और उनको ये बताते हैं कि साहब आपने जो पिछली बार हमसे प्रोडक्ट खरीदा था, इसका कमीशन हमारे पास आया है, तो उस कमीशन का ये प्रोडक्ट हम आपको देना चाहते हैं। तो दोस्तों देखिए, बात बहुत छोटी सी है, लेकिन इसके रिजल्ट बहुत बड़े हैं कि वो व्यक्ति सोचेगा कि यार एक तो सर्विस देके मुझे प्रोडक्ट देने आया है व्यक्ति, उसके बाद मुझे और उसमें कमीशन का कुछ एक्स्ट्रा दे रहा है। तो आप जब एक्स्ट्रा दे रहे हो, तो एक्स्ट्रा उसके माइंड को हिट करेगा और कहीं न कहीं वो बहुत बड़ी विचारधारा बनाएगा और आपको वो सपोर्टिंग सिस्टम देगा और आपके लिए वो मार्केटिंग का बहुत बड़ा फंडा हो सकता है, जो आप काम में ले रहे हैं। दूसरा, अपने आप को इस सिस्टम में आपको ब्रांड एम्बेसडर बनाना पड़ेगा अपने आप को। आपको एक ब्रांड बनना पड़ेगा। दोस्तों, इस सिस्टम में अगर है तो इस सिस्टम में आपकी मास्टरी होनी चाहिए। आपकी चाल गजब की होनी चाहिए और आप जब बोलो तो आपके मुंह से अंगारे नहीं, तोप के गोले निकलने चाहिए। वो एटीट्यूड आपका होना चाहिए सिस्टम के लिए। वो आपके अंदर उस सिस्टम की मास्टरी होनी चाहिए। आपका बोलने का एटीट्यूड, आपका चलने का तरीका, लोग दूर से देखकर महसूस हो जाए कि यार ये आरसीएम का बंदा है। और वो ये कह सकते हैं कि उसकी बोलती बंद हो जानी चाहिए आपके एक्सपीरियंस के आगे। तो अगर हम ये छोटी-छोटी बातों को अगर हम फॉलो करेंगे, तो हम बहुत अच्छे से इस चीज को कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, हमें छोटी-छोटी हम इस सिस्टम में काम कर रहे हैं, हमारा रहन-सहन का तरीका ये होना चाहिए। मैंने कई बार देखा है कि व्यक्ति सेविंग नहीं करता है और कहीं प्लान दिखाने चला जाता है, चप्पल पहना है और प्लान दिखाने चलता है, ये करी हुई नहीं है और कहीं प्लान दिखाने चले जाता है। दोस्तों, अगर हम उस सिस्टम को वैल्यू नहीं दे रहे हैं, हम उस सिस्टम को वैल्यू नहीं दे रहे हैं, तो आप क्या अपेक्षा करते हैं कि आपको बड़ा रिजल्ट मिलेगा? बिल्कुल नहीं मिलेगा। दोस्तों, आधे अधूरे मन के रिजल्ट आधे अधूरे नहीं आते, बल्कि रिजल्ट आते ही नहीं है। तो हमें इस सिस्टम में बिल्कुल मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि कहते हैं राक्षस खून पीते हैं, तितली पराग लेती है और सफलता पसीना लेती है और पसीना उसमें बहाना पड़ता है, तभी जाके सफलता मिलती है। सफलता इतनी आसानी से नहीं मिलती है, हमें उसके रंग में रंगना पड़ता है, तभी जाके हमको सफलता मिलती है। क्योंकि दोस्तों, आपको सुबह उठकर रोज चलना पड़ेगा, रोज दौड़ना पड़ेगा, बल्कि दौड़ना नहीं पड़ेगा, आपको भागना पड़ेगा। क्योंकि संघर्ष तो इस जीवन में लगा हुआ है और हर किसी को संघर्ष करना पड़ता है। सुबह से उठ के शेर भी संघर्ष करता है, हिरण भी संघर्ष करता है। शेर भी सुबह से उठ के दौड़ता है, हिरण भी दौड़ती है। बस फर्क ये है कि शेर अपने 2 वक्त की रोटी के लिए दौड़ता है और हिरण अपनी जिंदगी के लिए दौड़ता है और इसीलिए कहा जाता है कि 90% केसेस में हिरण भाग जाती है, क्योंकि उसका लक्ष्य जिंदगी होती है। तो ये बिजनेस सिस्टम जो है, ये जीवन है, केवल 1-2 या आज पैसे कमाने का सिस्टम नहीं है। ये बहुत बड़ी चीज है और इसके साथ में हमको दोस्तों बदलाव को स्वीकार करना पड़ेगा आज के समय के हिसाब से। आज आप देखो कि जीवन में इतने सारे बदलाव हो रहे हैं, टेक्नोलॉजी बदल रही है, सारी चीजें, आप किसी भी फील्ड को उतार के देख लो कि उस फील्ड में बहुत सारे परिवर्तन हुए हैं। आज के 2 साल पहले जो काम थे वो 1 साल पहले नहीं है, जो 1 साल पहले था वो आज नहीं है। आज हम देखिए कि जिस तरीके से हम ज़ूम ऐप पर अभी मिल रहे हैं, ये सिस्टम कभी हमने समझा ही नहीं था, कभी जाना ही नहीं था कि इस तरीके से भी हम एक-दूसरे के सामने रूबरू होंगे। लेकिन आज हम रोज एक-दूसरे से मिलते हैं, जबकि पहले हम महीने, 2 महीने, 4 महीने में पैसे देके, टिकट देके हम लोग मीटिंगों में मिलते थे और और सिस्टम में भी कहा जाता था कि महीने में 1 से 2 या 3 मीटिंग आपको अटेंड करनी पड़ेगी। रॉयल्टी अचीवर्स के लिए ये कंडीशन होती थी कि महीने में आपको 3 मीटिंग अटेंड करना अनिवार्य होगा। तो ये कंडीशंस होती थी, लेकिन आज हम रोज की मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, हम रोज की मीटिंग वेबिनार कर रहे हैं। तो ये सिस्टम जो है वो टेक्नोलॉजी का सिस्टम है। आज आप देखो कि एजुकेशन सिस्टम पूरा चेंज हो गया है। पहले का एजुकेशन सिस्टम अलग था, लेकिन आज, और खास करके अगर आप कोरोना की बात को लेकर चले, तो कोरोना का जो पहले सिस्टम था वो बिल्कुल अलग है, आज का सिस्टम बिल्कुल अलग है। इंडस्ट्रियों को आप देख लो तो इंडस्ट्रियां बदल गई है, इंडस्ट्रियों के काम बदल गए हैं। आप इलेक्ट्रिसिटी विभाग को अगर देख महसूस करें तो पहले जो लाइट वाले होते थे उनकी
60,000 70,000 और बहुत सारी सैलरियां होती थी। आज सारा चीजें ठेकेदारी में चला गई है। तो ठेकेदारी में जाने की वजह से जो आदमी 70,000 की सैलरी लेता था, वो व्यक्ति आज 8 से 10,000 में उनको मिल जाता है, और 60-70,000 की सैलरी में काम करने वाला 50-55-60 की एज का व्यक्ति होता था, आज उनको 18 से 20 साल 25 साल के युवक मिल जाते हैं जो उनके साथ काम करते हैं। तो मैं बात कर रहा हूँ सिस्टम की, टेक्नोलॉजी की और समय की। आपको समय को पहचानना पड़ेगा, समय को जानना पड़ेगा, जो बदलाव हो रहे हैं उसको स्वीकार करना पड़ेगा। और आज जो हमारी जरूरत है इस आरसीएम सिस्टम में, वो जो जरूरतें हैं उसको हमें समझना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें आज के समय में इतनी सारी बदल रही है। किसी भी सेगमेंट को ले लीजिए, उसमें बहुत सारे बदलाव हो रहे हैं, बेरोजगारियां बढ़ रही है। तो इन चीजों को देखते हुए हमें, हमारे सामने ये प्रश्नवाचक चिन्ह रहेगा कि हमें करना क्या है। और आरसीएम इतना बढ़िया बेहतरीन सिस्टम है जो जीवन में बहुत सारी चीजें हमें दे सकता है। दूसरा है, हमें टीम में रिलेशन बना के रखना पड़ेगा, उनको हमेशा फॉलो अप करना पड़ेगा हमको टीम में। फॉलो अप हालांकि बहुत बड़ा सेगमेंट है, हमारे सुरेंद्र वत्स साहब का बहुत बड़ा उस पे एक पूरा वेबिनार कह सकते हैं उस पर है। तो आज जनरली होता क्या है कि हम एक व्यक्ति को जैसे ज्वाइन कराते हैं, और ज्वाइन कराने के बाद हम क्या है कि उसको प्लान दिखा के उसको भूल जाते हैं। प्रोडक्ट दिया, एक दो बार हाय हेलो हुई और फिर हम उसको इग्नोर कर देते हैं। बल्कि मेरा ऐसा मानना है, और सिस्टम का भी ऐसा मानना है, कि एक व्यक्ति अगर आपके साथ में ज्वाइन हुआ तो पहले तो आपको उससे फ्रेंडशिप बिल्कुल करनी है, दोस्ताना व्यवहार रखना है, चाहे महिला हो या पुरुष हो या माता हो, बहनें हो, कोई भी हो। हमें, क्योंकि देखिए हमारे घर में भी हमारी बहन हो, मम्मी हो, पापा हो, भाई हो, पत्नी हो, परिवार का में बच्चा हो, कोई भी हो, वो एक रिश्ता है। एक रिश्ते के बाद जो एक रिश्ता बनता है उसको बोलते हैं फ्रेंडशिप का रिश्ता। कभी कभी आपने देखा होगा कि दो सगे भाई जिंदगी में कभी बात नहीं करते, काम पूर्ति बात करते, बाकी नहीं करते। और कभी कभी आपने देखा होगा कि दो भाई इस तरीके से रहते हैं कि यार मतलब जमाने भर की दोस्ती उन्हीं के अंदर होती है, सारी बातें वो शेयर करते हैं। तो हमें, हमारी जो टीम है, हमारी जो लोग हैं, उनके साथ में हमको उनको हमेशा फॉलो करना पड़ेगा। जब तक हम जीवन में है, जब तक हम सिस्टम में है, जब तक सिस्टम रहेगा, जब तक हम रहेंगे, जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक ये धरती रहेगी, तब तक आरसीएम रहेगा, तब तक हम, जब तक भी जीवन में हमारे जीवन में आरसीएम रहेगा, तब तक हमको उनके साथ में रहना पड़ेगा और उनको फॉलो करना पड़ेगा। क्योंकि ये सिस्टम ही मिलने का है और एक दूसरे को सपोर्ट करने का है। तो हमें हमें हमारी टीम में जो भी बंदे होते हैं या जो भी लोग होते हैं हमारे साथ में, हमें उनको हमेशा लर्न टीच एंड डुप्लीकेट का जो सिस्टम है उसको फॉलो करके उन लोगों के बीच में रहना पड़ता है। तो उनसे एक फ्रेंडशिप का रिलेशन बिल्कुल रखना पड़ता है। दूसरा, दोस्तों में छोटी छोटी बातों में शार्ट में सारी चीजें मैं बता रहा हूँ, क्योंकि मेरे अंदर बहुत सारी भावनाएं जो उमड़ के आ रही है कि मुझे क्या बात करनी है। तो चूंकि छोटी छोटी बातें आज मेरा विषय ही है, और उसमें एक विषय है लक्ष्य भी है। कि आज हम देखो कि हम जो लक्ष्य बनाते हैं, हमारा जो विजन बनाते हैं, वो विजन हमारा किस तरीके का होता है कि हम उसको किस तरीके से कर सकते हैं। आप देखिए कि ज्यादातर मैंने देखा है कि लोग लक्ष्य तो बनाते हैं, लेकिन ऐसी बहुत बड़ा सोच लेते हैं कि यार मुझे 1 साल में इतना करना है, 2 साल में इतना करना है, मुझे यहाँ जाना है, इस लेवल पे पहुंचना है, और बिल्कुल एक्साइटमेंट, कोई मीटिंग अटेंड कर लेते हैं या किसी ने कुछ बड़ा बता दिया तो बिल्कुल एक्साइटमेंट में आ जाते हैं कि यार मुझे आज ये तो करना ही करना है। और आज आज बिल्कुल बिल्कुल वो गुब्बारे की तरह फुल हो जाते हैं, और दूसरे दिन किसी ने पिंच कर दिया जरा सा तो पूरी हवा निकल जाती है। उसके पीछे रीजन क्या है कि वो टेम्पररी उनके अंदर मोटिवेशन है। मोटिवेशन अंदर से होना चाहिए। अगर आपको कोई फोन न लगा रहा है, आपको कोई न बता रहा है, आपको न कोई प्रेशर कर रहा है, उसके बाद भी उठ के अगर आप अपने सिस्टम में लग गए, आप अपने धुन में अपना सिस्टम बना के आप लग गए, तो आप सेल्फ मोटिवेटेड है और तभी आप लक्ष्य को अचीव कर सकते हैं। और लक्ष्य अचीव करने के लिए आपको छोटे छोटे टारगेट बनाने पड़ेंगे। आपको, आपका लक्ष्य जो होता है वो, अगर मान लीजिए आप 5 साल के लिए काम कर रहे हैं, तो आप 5 साल के लिए काम करो। उसको आप और छोटा उसका आप लक्ष्य बनाओ, आप उसको 2 साल 3 साल
कि छोटे-छोटे और लक्ष्य उसके बना सकते हैं। उसके बाद आप 1 साल का उसमें और छोटे लक्ष्य बना सकते हैं। उसके बाद आप उसको 6 महीने में उन लक्ष्यों को कैसे करना है, वो आप डिसाइड कर सकते हैं। आप 1 महीने में आपको क्या-क्या करना है, आप वो डिसाइड कर सकते हैं। आप महीने में लगभग 4 सप्ताह होते हैं, आप उसको 4 सप्ताह में डिवाइड कर सकते हैं। आपकी क्लोजिंग आप 28 तारीख को कर सकते हैं और आप मान के चलिए कि आपका महीना 28 तारीख का है और आप उसको 7 चौक 28 में डिवाइड करके 7-7 दिन का आप उसको पार्ट बना सकते हैं, अपने लक्ष्य बना सकते हैं कि इन 7 दिनों में मुझे इतना करना है, इन 7 दिनों में इतना करना है, इन 7 दिनों में इतना ही करना है। और दिन का लक्ष्य बनाइए आप। दिन का लक्ष्य बनाइए कि इस दिन मुझे ये करना है, पूरा शेड्यूल हमारा होना चाहिए कि इस दिन में हमें ये करना है और उस दिन में भी आप अलग-अलग घंटे का आपका डिवाइडेशन होना चाहिए कि सुबह उठ के 2 घंटे मुझे कॉलिंग करना है, उसके बाद 1 घंटा मुझे फॉलो अप में लगाना है। 1 घंटा मुझे पुराने लोग हैं उन लोगों से बात करना है, 1 घंटा मुझे डिलीवरी सिस्टम हमारा कहाँ पर क्या चल रहा है, किसको प्रोडक्ट देना है, किसको नहीं देना है, आज किसके साथ में हमारी प्लानिंग है, कहाँ पे हमारी मीटिंग है। ये सब चीज़ों को अगर हम छोटे से छोटा हम कर सकते हैं, तो बहुत फ़ायदेमंद रहेगा और वही हमारे जीवन का लक्ष्य होता है। अगर हम गुब्बारे की तरह फूल के बड़ा लक्ष्य बना के केवल ये बोलेंगे कि यार मुझे 5 साल में डायमंड बनना है, तो दोस्तों हम अगर ऐसे लक्ष्य बनाएँगे तो जीवन में कभी डायमंड नहीं बन सकते शायद। लेकिन अगर हम उन्हीं लक्ष्यों को अगर छोटे-छोटे टुकड़े में अगर हम डिवाइड कर लेते हैं और अगर हमारे पास हमारे हर एक दिन का, हर एक समय का, हर एक घंटे का, हर एक मिनट का अगर लक्ष्य हमारे पास है, तो हम दूसरे दिन सेल्फ एनालिसिस कर सकते हैं कि मैंने आज जीवन में क्या किया और हमें आज दिन भर में हमने क्या किया उसका एनालिसिस हमारे पास बिल्कुल शाम को होना चाहिए, हमारे पास फीडबैक होना चाहिए। आप देखिए बहुत सारी मार्केटिंग सेल्स कंपनियाँ ऐसी होती है, जिसमें शाम को फीडबैक लिया जाता है सेल्स पर्सन से कि आज आपने दिन भर में क्या किया, आपने कितनी कॉलिंग करी, हमें बताइए आज आपने कितना वर्किंग किया, आज आपने कितनी मशीन सेल करी, आपने आज कितने प्लान शो करे, आपने आज कितना किया, आज ये किया, आज आपने वो किया, आपने वर्किंग क्या किया। तो जब हम डेली का हमारा शेड्यूल रहता है, तो डेली का शेड्यूल जो है, वो हमारे काम को अंजाम देता है और हम आज हम क्या कर रहे हैं, वही हमारी ज़िंदगी को निर्धारित करता है। आप इस पल में कैसा महसूस करते हैं, वो किसी भी अन्य चीज़ से ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि वर्तमान के इस पल में वर्तमान के इस पल की भावनाओं से ही आपके जीवन का निर्माण होता है। तो दोस्तों यही वो चीज़ है कि धीरे-धीरे हम अगर लक्ष्य बनाएँगे उसके, तो हम बिल्कुल उनके पास में पहुँच सकते हैं। दोस्तों आज कॉर्पोरेट्स में आप देखिए, हर चीज़ के कीवर्ड्स होते हैं, हर चीज़ के कीवर्ड्स होते हैं। जैसे मैंने एक प्रॉपर्टी का रियल एस्टेट का एक विज्ञापन देखा था। अ, अपना घर तो अपना होता है। दोस्तों ये कुछ कीवर्ड्स होते हैं जो जीवन में हमारे बहुत अच्छे काम करते हैं और हमें मार्केटिंग सेल्स में उन शब्दों का उन कीवर्ड्स का इस्तेमाल करना चाहिए क्योंकि कीवर्ड्स बहुत काम करते हैं। एक बीएलएफ का शायद मुझे याद है शाहरुख खान जी एक प्रॉपर्टी का विज्ञापन करते थे कि आज अ, अ, हमारे पास मकान इतने सस्ते हैं और आज भी आप किराए के मकान में सो रहे हैं। तो वो चीज़ें कहीं न कहीं क्लिक करते हैं। हमारे दिनेश सपकाड़ी जी का एक टैग लाइन है कि पंगा लो। तो वो एक कीवर्ड्स है और जो कीवर्ड्स होते हैं वो बहुत काम करते हैं। शब्दों की बहुत बड़ी दुनिया है और शब्दों से ही दुनिया बहुत बड़ा काम करती है। एक शब्द से बहुत बड़ी घटना हो सकती है, एक शब्द से बहुत बड़ा कारण निर्मित हो सकता है। दोस्तों अगर आपको याद हो, अगर आपने महाभारत देखी हो, तो महाभारत में जब दुर्योधन अपने महल में से गुजर रहे होते हैं तो एक कांच लगा होता है नीचे। तो उस कांच के पास से जब वो निकलते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि पानी है। तो वो धीरे से पैर जमा के निकलते हैं लेकिन फाइनली वो कांच रहता है। तो वो वहां से निकल जाते हैं। लेकिन दोबारा जब वहीं दूसरी तरफ कहीं जाते हैं तो उनको वैसा ही प्रतीत होता है और वो दुर्योधन वहां से आगे निकलते हैं और जब निकलते हैं तो उनको लगता है कि कांच है और जबकि होता पानी है और वो वहां से निकलने लगते हैं और उस पानी में गिर जाते हैं। अब जब दुर्योधन वहां से गिर जाते हैं तो द्रौपदी जो है वो उनको देखकर हंस देती है और जो हंसना जो होता है उनका थोड़ा सा दुर्योधन के लिए अनकंफर्टेबल जैसा लगता है, अपमान जैसा महसूस करते हो और द्रौपदी जी के मुख से अनायास एक शब्द निकल जाता है कि अंधे की औलाद अंधी हो। तो एक शब्द जो था कि अंधे की औलाद अंधा, ये शब्द दुर्योधन ने सुना, उस शब्द को उसने परवान चढ़ाया और उसने कसम खाई कि इस द्रौपदी को मैं एक बार अपनी जंगा पे बिठाऊंगा और वो एक शब्द थे, एक कीवर्ड थे
और उसने पूरी महाभारत की रचना कर दी। तो दोस्तों इस जीवन में शब्दों का बहुत बड़ा महत्व है। शब्दों को हम सोच समझ कर बोले, उनका हम सही इस्तेमाल करें। हम जीवन में बहुत सारे कीवर्ड्स बना सकते हैं और वो कीवर्ड बहुत अच्छे से काम करते हैं। तो हमें बहुत सारी चीजें इसमें सीखने के लिए है। और दोस्तों इसमें अगली कड़ी में मेरा है मनी मैनेजमेंट। दोस्तों ये बहुत बड़ा सेगमेंट है, बहुत बड़ा क्षेत्र है, बहुत बड़ी इसकी फहरिस्त है मनी मैनेजमेंट की। दोस्तों मनी मैनेजमेंट क्या होता है कि हमारा पैसा कहाँ खर्च होता है। मैंने मेरा पिछला जो सेमिनार था, वेबिनार, उसमें मैंने इसका थोड़ा-सा पैसे के बारे में बताया था कि पैसे कहाँ आता है और कहाँ जाता है। तो दोस्तों इस दुनिया में कहा जाता है कि पैसे का काम पैसे से ही होता है और पैसे ही हमारे जीवन की राह को बताता है कि हमें जाना कहाँ है और हम किस तरीके से कहाँ पर जाएँगे। तो हम जो पैसा खर्च करते हैं, तो हमारा उसका मैनेजमेंट होना चाहिए कि कितना परसेंट पैसा हमें हमारे घर पे खर्चा करना चाहिए। दोस्तों भले ही आप हो, मैं हूँ या सिस्टम का कोई भी व्यक्ति हो, हम भले ही ₹1 कमा रहे हो, ₹100 कमा रहे हो, 1000 कमा रहे हो, 1 लाख कमा रहे हो, 1 करोड़ कमा रहे हो, कितना भी कमा रहे हो, हमारा परसेंटेज रेशियो ऑफ परसेंटेज होना चाहिए, उसमें सेविंग भी होना चाहिए। आप भले ही ₹1 बचाओ लेकिन आपको सेविंग करनी चाहिए, क्योंकि आज जो कोरोना काल चल रहा है, आज अगर किसी व्यक्ति ने 2 पैसा सेविंग किया होगा, तो वही पैसा आज उसको काम में दे रहा है, क्योंकि परिस्थितियाँ तो सबकी अलग-अलग होती है, एक जैसी नहीं होती है। तो हम उस पैसे को, हम जो भी कमा रहे हैं, आप दिन का कमा रहे हो, हफ्ते का कमा रहे हो, महीने का कमा रहे हो, साल का कमा रहे हो, जो भी कमा रहे हो, तो आपको परसेंटेज रेशियो आपको रखना चाहिए कि हमें कितने परसेंट पैसा हमारे दैनिक आवश्यकताओं पे खर्च करना है, कितने परसेंट पैसा हमें सेविंग करना चाहिए और कितने परसेंट पैसा हमें हमारे अपने आप में इन्वेस्ट करना है। तो ये पैसे का अगर हम मैनेजमेंट रखेंगे, हम तो यही पैसा हमें काम कर करे हमारे लिए काम करेगा, यही पैसा हमें आगे बढ़ाएगा और हम जब विपरीत परिस्थितियों में रहेंगे तो यही पैसा हमें काम में आएगा। पैसे के बारे में कहा जाता है कि वह चीज मत खरीदो जिसकी वजह से आपको जीवन की बहुत जरूरी चीजें बेचनी पड़े। ये वारेन वारेन बफे जी भी बोलते हैं और रिच डैड पुअर डैड के जो राइटर है वो भी इस इन शब्दों को, उनके शब्द कुछ अलग है, लेकिन वो भी यही चीज बोलते हैं कि आप वह चीजें मत खरीदो कि जिसकी वजह से आपको बहुत ज्यादा जीवन की जो जरूरी चीजें हैं वो बेचना पड़े। उसके बाद अगली चीज है टाइम मैनेजमेंट। दोस्तों हमारे जीवन में जो समय होता है, वो समय बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि कहा जाता है कि अगर आप समय को बर्बाद करोगे तो एक समय ऐसा आएगा कि वो समय आपको बर्बाद करके रख देगा। तो आपको समय के साथ चलना है, बल्कि समय समय को आपको ओझल करके उससे आगे निकलने की कोशिश करना पड़ेगा, इतना प्रयास करना पड़ेगा। हालाँकि समय से पहले हमारे शास्त्रों में कहा जाता है कि कुछ नहीं होता है, लेकिन हमारा जो कर्म है, वो हमें अग्रसर होना चाहिए आगे बढ़ने की ओर में, क्योंकि हम समय को अगर ध्यान में रखेंगे, तो सारी चीज़ें हमारे साथ में चलेगी। अब जैसे हम यही मान के चलिए कि आज हम ज़ूम ऐप पर मीटिंग कर रहे हैं, वेबिनार कर रहे हैं। अब जनरली होता क्या है कि हम, जैसे हमारा एक जनरली शेड्यूल है हमारा कि हम 45 मिनट की एक मेन स्पीच रखते हैं, उसके बाद हम उसमें हमारी प्रतिक्रिया भी लेते हैं और सभी प्रकार से हम उसमें इन्वॉल्वेशन होते हैं। तो सबको समय का ध्यान बिल्कुल रखना चाहिए और समय का हम ध्यान रखेंगे, क्योंकि हमारे साथ सभी प्रकार के लोग रहते हैं, वर्किंग पर्सन है, जॉब पर्सन है, बिजनेस पर्सन है, स्टूडेंट्स हैं, सभी प्रकार के लोग हैं। तो हम अगर समय का ध्यान रखेंगे, तो आगे भी हमारी मीटिंग में सभी लोग आएँगे। हमारा जो एक अभियान है, ये बहुत अच्छे से आगे चलेगा। अदरवाइज़ अगर हमने सोचा कि यार हम 1 घंटे, सवा घंटे हम स्पीच दे रहे हैं, फिर हम आधे घंटे तक उसका फ़ॉलो अप ले रहे हैं, फिर हम पूरा टेक्स्ट ले रहे हैं और पौने 2 घंटे अगर हम उसमें समय एक्सपेंसेस कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से ये जो समय की नज़ाकत है, ये हम गलत दिशा में जा रहे हैं। तो हमें इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखना पड़ेगा कि हमें किस तरीके से टाइम का मैनेजमेंट रखना पड़ेगा। बिल्कुल बी ऑन टाइम हम करने का प्रयास करें, क्योंकि टाइम के बारे में एक चीज़ मुझे ध्यान में है, अगर आप लोगों ने गुरु पिक्चर देखी हो, तो गुरु पिक्चर में जो अपने धीरूभाई अंबानी का रोल अभिषेक बच्चन जी करते हैं और वो एक कोर्ट में जाते हैं और कोर्ट में उनको समय दिया जाता है कि आप अपनी बात 5 मिनट में रख सकते हैं। तो जो धीरूभाई अंबानी होते हैं, उसमें जो उनका किरदार होता है, तो धीरूभाई अंबानी
अपनी बात को 4.5 मिनट में खत्म कर देते हैं और बोलते हैं कि मेरे पास आधा मिनट प्रॉफिट है। तो यही बिज़नेस की कैलकुलेशन है, यही हमारा सिस्टम है कि हमें जीवन में बी ऑन टाइम, समय से पहले समय को पहचानना और समय से पहले अपने काम को खत्म करना। अगर हमने किसी को समय दिया है तो हम बाकायदा समय पर पहुंचे। मैं एक बार का वाकया सुनाता हूँ। मैं एक बार एक मैडम से मैंने समय लिया था मिलने के लिए बिजनेस को लेकर। तो मैम ने मुझे बोला था कि आप 12 के बाद आइए। उन्होंने मुझे बोला कि आप 12 के बाद आइए। तो जनरली मेरे बैकअप माइंड में एक चीज थी कि मैडम ने 12 के बाद बुलाया है, तो मैं 12:30 पौने 1 बजे तक मैं जाऊँ और उनसे बात करूँगा मैं। लेकिन जब मैंने दोबारा उनको फ़ोन करा लगभग 12:20 पे कि मैम आपने 12 के बाद का बोला था, तो मैं आपके पास आने वाला हूँ। तो मैम का जवाब था कि मैंने जो आपको बोला था कि 12 के बाद आना, तो मतलब 12 बजे के बाद ही आपको आना था और मेरा अभी का जो टाइम है कहीं और मेरा दिया हुआ है, तो सॉरी हम मीटिंग नहीं कर सकते। दोस्तों उस दिन मुझे भी महसूस हुआ कि हम शब्दों को समझें और टाइम का मैनेजमेंट रखें, क्योंकि अगर उन्होंने हमें बोला है तो शायद हो सकता है मुझे जल्दी जाना चाहिए था, मुझे वहाँ पे उनका वेट कर लेना चाहिए था। लेकिन मैंने सोचा कि 12 के बाद तो कभी-कभी समझने में अंडरस्टैंडिंग इतनी मिस हो जाती है कि हम टाइम की वैल्यू नहीं कर पाते हैं और उसकी वजह से हमारा एक जो महत्वपूर्ण प्रोस्पेक्ट है, वो हमारे हाथ से निकल जाता है। तो दोस्तों ये जीवन की बहुत ज़रूरी चीज़ है कि हमें समय का बिल्कुल ध्यान रखना पड़ेगा। और दोस्तों दूसरी चीज़ ये है कि हम इस सिस्टम में हैं, तो हम इस सिस्टम के बारे में क्या फ़ील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं? क्योंकि जीवन में हम जो चीज़ महसूस करते हैं, वही हमारे जीवन में घटनाएँ घटती है। तो हम इस बिज़नेस को लेकर हम कैसा महसूस कर रहे हैं? क्योंकि आपने देखा होगा कि हम जब कोई काम करते हैं तो बहुत सारे लोग हमको मिलते हैं और लोग हमें बोलते हैं कि अरे तुम क्या कर रहे हो? ये ये किस प्रकार का काम है? इसमें तुम क्या कर लोगे? ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। ऐसे बहुत सारे काम आए और बहुत सारे चले गए। तो लोग तो हमें कहेंगे, कुछ भी कहेंगे, लेकिन हमें हमारे मार्ग से भ्रमित नहीं होना चाहिए और हमें अपनी दिशा में जाना चाहिए। एक बार की बात है, एक व्यक्ति को पहाड़ी पर जाना था, तो 4 लोग थे, पहाड़ी पे चढ़ रहे थे। अब उस पहाड़ी पे चढ़ रहे थे तो अ, देखा कि एक व्यक्ति थोड़ी दूर गया और नीचे आ गया। उसके बाद दूसरा व्यक्ति भी चढ़ रहा है, वो भी बाद में नीचे आ जाता है, वो भी रुक जाता है। तीसरा व्यक्ति वहीं पर रुक जाता है। लेकिन एक व्यक्ति जो है, वो पूरा पहाड़ पे चढ़ जाता है। अब पहाड़ पे चढ़ जाता है तो होता क्या है कि जब वो वहाँ पर जाने के बाद जब वो नीचे आता है और उससे पूछते हैं कि यार आप वहाँ कैसे पहुँच गए? तो वो व्यक्ति बोलता है कि मैंने अपने कान में रुई लगा ली थी, मुझे किसी की आवाज़ नहीं आ रही थी और मैं इसलिए वहाँ पर पहुँच पाया। दोस्तों ये आरसीएम सिस्टम भी कुछ इसी प्रकार से है। आपको अपने आप में लक्ष्य तय करना पड़ेगा, अपने आप में आपको दिशा-निर्देश करना पड़ेगा। आपको समझना पड़ेगा कि हमें लोगों की बातों में नहीं आना है, हमें अपने दृष्टिकोण अपने पास रखना है, हमें अपनी चीज़ें अपने पास में रखना है और हम जब हमारे मन की और हमारे तरीके से 100% खुद के लिए तैयार होंगे, तो हमें कोई व्यक्ति, कोई भी पर्सन हमें हमारे रास्ते से डिगा नहीं सकता। दोस्तों इस जीवन में बहुत सारे संघर्ष आएँगे, बहुत सारी परेशानियाँ आएँगी। कभी-कभी व्यक्ति बहुत सारा नर्वस हो जाता है कि यार मैं इस सिस्टम में काम कर रहा हूँ और आज मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे साथ वैसा क्यों हो रहा है? क्योंकि ये सिस्टम है तो परेशानियाँ तो रहेगी, समस्याएँ तो रहेगी। अगर हम इन परेशानियों से अगर भागते रहे, तो ज़िंदगी में हम कभी कामयाब नहीं हो सकते। दोस्तों हमें परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप ये कहेंगे कि मैं ही क्यों? हो सकता है आपके जीवन में बहुत बड़ा संकट आ जाए, हो सकता है कि हम पे कोई कर्ज हो जाए, हो सकता है कि हमारे परिवार में किसी को कोई बड़ी पीड़ा हो जाए, हो सकता है कि हम बहुत सारे कुछ काम करना चाहते हैं, हम कोई वर्तमान में व्यापार कर रहे हैं या कोई काम कर रहे हैं, तो हमें बार-बार असफलता मिल रही है। तो हम अक्सर क्या होता है कि हम भगवान को कोसने लगते हैं कि हे भगवान, हे प्रभु, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? मैं ही क्यों? मैं ही क्यों? और इस मैं ही क्यों में हम कई बार बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी में चले जाते हैं, बहुत ज़्यादा अ, डिप्रेशन में हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों ये प्रकृति का नियम है, क्योंकि जब तक जीवन है तब तक संघर्ष है और हम जीवन में अगर संघर्ष नहीं करेंगे तो हम बड़ी चीज़ों को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। लेकिन आप अगर अपना एटीट्यूड चेंज कर देंगे, आप पॉजिटिव एटीट्यूड रखेंगे, तो हो सकता है आपकी मेहनत रंग लाएगी, आप सक्सेस होंगे। तो हो सकता है कि जो दुनिया में किसी के पास कार ना हो, आपके पास कार हो। हो सकता है आपके पास बंगला हो, जो किसी के पास नहीं हो, उससे बेहतरीन बंगला आपके पास हो, आपके पास
बेहतरीन एजुकेशन सिस्टम हो, आपके पास बहुत सारा पैसा हो, नाम हो, दौलत हो, शोहरत हो, सब कुछ आपके पास हो सकता है। उस समय भी आप ये कह सकते हैं कि मैं ही क्यों? तो भगवान ने आपको चुना है, किसी कारण से चुना है, उसके पीछे कोई उद्देश्य हो सकता है, कोई लक्ष्य हो सकता है। तो इसीलिए भगवान ने हमें इस काम के लिए चुना है। और मैं तो ऐसा मानता हूँ मैं कि अगर जीवन में अगर हम कोई काम को करने जा रहे हैं, तो हमारे काम जो है वो वही हमारी पहचान होती है, वही हमारा सिस्टम होता है और वही हमारी जान होती है। तो हमें इस सिस्टम को हमें बहुत बेहतरीन तरीके से करना चाहिए। और जीवन में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है छोटी कि हम अ, कभी उनको विचार नहीं करते, लेकिन हमें इस सिस्टम में मेरा तो ऐसा मानना है कि बड़े काम करके बड़े लक्ष्य हासिल नहीं किए जा सकते, लेकिन छोटे-छोटे काम करके बड़े लक्ष्य हासिल किए जा सकते हैं। और आप जीवन में बड़ी से बड़ी भी मुश्किल अगर आपके सामने आए, तो उनको छोटे-छोटे तरीके से आप कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम एक हाथी को नहीं खा सकते। हम अगर हमें एक टास्क दिया जाए कि आपको हाथी खाना है, तो हम हाथी को नहीं खा सकते। लेकिन हाथी को अगर हम छोटे-छोटे टुकड़े हों, तो उसको खाया जा सकता है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि कोई भी समस्या हो जीवन में, अगर आपके पास बड़ी से बड़ी समस्या भी आए, तो आप उसको उस समस्या के छोटे-छोटे टुकड़े कर लीजिए। वो समस्या एक दिन चकनाचूर हो जाएगी और आप जीवन में ज़रूर कामयाब होंगे। और इसी के साथ अ, 45 मिनट का समय लगभग हमारा हो चुका है और आज मेरी मीटिंग का समय हो चुका है। तो मैं सभी को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आज आप लोगों ने मुझे सुना और मुझे समय दिया और मेरे कुछ दिल की बातें ये थी जो मैंने आप तक करी। आज मेरी बहुत ज़्यादा तैयारी नहीं थी, लेकिन कुछ दिल की बातें मेरी थी कि मैं आपसे कुछ बात करूँ। तो आप लोगों ने मुझे सुना, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। ओवर टू यू। जयराम जी। थैंक यू सर मुकेश जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और सर वास्तव में आपने जो एक सब्जेक्ट चुना आज का, जिसको हम बोलते हैं छोटी छोटी बातें, तो सर मेरे मन में भी बहुत सारी छोटी छोटी बातें आती है। और वो वास्तव में आपने सभी चीजें आज कवर करी है। और ऐसी ऐसी जानकारी जो छोटी छोटी बातों से एक बहुत बड़ा रिजल्ट क्रिएट किया जाता है, जिसको हम बोलते हैं ना कि छोटी छोटी बातें लेकिन मोटी बातें। आपका जो सब्जेक्ट रहा वो इस तरीके का रहा। और ऐसी जानकारी आपने जो दी है कि इन जानकारियों से हम हमारी जूम मीटिंग भी हुई और साथ में हमारे जितने भी बेसिक काम होते हैं आरसीएम को लेके, उन सभी चीज़ों को हम बहुत अच्छे तरीके से सुधार सकते हैं सर। तो ये बिल्कुल छोटी-छोटी बातें लेकिन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें आपने टाइम मैनेजमेंट के बारे में बताया, मनी मैनेजमेंट के बारे में बताया। साथ ही साथ में आपने ऐसी-ऐसी कुछ चीज़ें बताई हैं, जिसको हम आपने जो टाइम मैनेजमेंट की जो बात कही है, वो सर इतनी ज़बरदस्त बात कही है, क्योंकि देखिए मेरा इस ज़ूम वेबिनार को स्टार्ट करने से ही मेरा थोड़ा टाइमिंग का बहुत मैं कोशिश कर रहा हूँ कि टाइमिंग में बिल्कुल पौने 8 बजे, पौने 9 बजे मैं इस मीटिंग को स्टार्ट कर देता हूँ और 9 बजे हम लोग स्पीच चालू कर देते हैं सर। और लगभग 70% लगभग मैं ऐसा कर पा रहा हूँ। लेकिन क्या है कि सर इसमें हम सभी लोगों को थोड़ा-सा अपना निवेदन रहे और सभी लोगों का अपना यदि एक अपने-अपने स्तर पर अपनी-अपनी ईमानदारी से यदि व्यक्ति करेगा, तो 101% हम टाइम के बड़े पिक्चर होंगे और बिल्कुल हमारे टाइम के हिसाब से हम लोग वेबिनार को कर पाएँगे। और ये टाइम का जो वेबिनार रहेगा ना सर, इस वेबिनार को मैं आपको बता दूँ कि एक न एक दिन इतने लोग सुनने वाले हैं, इतने सारे लोग इसको समझने वाले हैं, क्योंकि इसमें जो जानकारी है लोगों के द्वारा मिल रही है, वो बहुत पावरफुल जानकारी मिल रही है। क्योंकि छोटी बातें लेकिन बहुत ज़बरदस्त बातें हो रही है। तो सर बहुत-बहुत धन्यवाद आपका, आपका वेबिनार बहुत ही अच्छा रहा। और मैं चाहूँगा कि सर आगे भी आप जो भी वेबिनार दें तो बिल्कुल टॉपिक के हिसाब से आप थोड़ा-सा अपना जो भी सब्जेक्ट तैयार करें, तो हम लोग उस पे बिल्कुल चाहेंगे कि आप नई-नई चीज़ें हमें बताएँ। तो आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। और आगे इस मीटिंग की चर्चा के लिए, इस संचालन के लिए मैं जयराम जी को इनवाइट करता हूँ। ओवर टू जयराम जी। सर बहुत-बहुत धन्यवाद। और सर सबसे पहले तो आज के स्पेशल वेबिनार के लिए हमारे गुरुवर मुकेश मालाकार जी को बधाई, क्योंकि उन्होंने सब्जेक्ट आज ऐसा चूज़ करा है कि बिल्कुल अभी कहीं न कहीं ये एक ऐसी फ़ील्ड है जहाँ पर बहुत ज़्यादा दिखावा होता है। हम रियल वास्तविकता पे नहीं आते, लेकिन सर ने आज एक ऐसा सब्जेक्ट उठाया है, हमें धरातल पे रहना है, हमें वो चीज़ों का ध्यान रखना है कि कहीं न कहीं हम वास्तविकता से जुड़े रहें।
सफलता हमें मिलेगी, लेकिन उस सफलता को प्राप्त करने में जो समय लगता है वो समय हमें देना पड़ेगा। हम जितना ज्यादा उस समय में सीख पाएंगे वो ही आगे चल के हमें सफलता प्राप्त करेगा। तो सर आपकी मीटिंग के बारे में मैं कुछ चीजें कहना चाहूंगा कि पहली चीज तो इसका जो सब्जेक्ट था वो बहुत अच्छा सब्जेक्ट था। दूसरी चीज आपने जब शुरुआत करी तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक से शुरुआत करी थी कि आपस में साझा करें। मतलब कोई भी यदि नया वर्क हम करते हैं तो उसमें फैमिली का इन्वॉल्वमेंट बहुत जरूरी है। वहां से आपने शुरुआत करी। यदि हम उस चीज को फैमिली के साथ में करते हैं, आपस में साझा करके करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं। दूसरी बात आपने वहीं पर परिवार का महत्व बताया। आगे चले तो कभी भी बड़े विजन के साथ में हमको करना है। काम कोई 1 महीने 2 महीने 6 महीने साल भर का नहीं। हमें आपने एग्जाम्पल भी दिया था कि यदि डायमंड बनना है 5 साल, लेकिन उसके पीछे क्या है, क्या मैनेजमेंट होना चाहिए, कैसा होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं विजन तो बड़ा है हमारा, लेकिन उस विजन को हमें कैसे प्राप्त करना है, तो उनको भी लक्ष्य के हिसाब से आपने उसको बहुत अच्छे से समझाया कि उसको कैसे डिवाइड किया जाए, कैसे किया जाए। 5 साल को हम पहले 1 साल में लाए, 1 साल को फिर महीने में लाए, उस महीने को फिर हम हफ्ते में लाए, हफ्ते को फिर पर डे पे लाए। तो हमें वो छोटे चीज को करना है पर डे वाली, वो हमारे हाथ में है, बाकी हमारे हाथ में नहीं है। उसके बाद आपने एक चीज बहुत अच्छी बोली कि हमें अपने आप को ब्रांड बनाना। ये बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि व्यक्ति आने वाले समय में उसी व्यक्ति लीडर के साथ ज्वाइन होने होगा, क्योंकि इतना ज्यादा ये डिजिटल फैल चुका होगा कि व्यक्ति पहले देखेगा, 4 लीडर को देखेगा, क्या इनकी प्रोफाइल है, कैसे करते हैं, वो वेबिनार अटेंड करेगा, देखेगा, और उसके बाद वो चूज करेगा कि मुझे किस लीडर के साथ ज्वाइन होना है। तो यदि हम ब्रांड बनते हैं तो बिल्कुल आने वाले समय में हमारे साथ में एक बहुत बड़ी टीम होगी। आगे आपने टीम में रिलेशन बना के रखना टॉपिक पे भी बहुत अच्छा कहा है। कीवर्ड की कुछ बातें आपने बताई है कि कीवर्ड होने चाहिए हमारे, उसके हिसाब से काम होना चाहिए। टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छा, जैसे योगेश जी ने बताया कि टाइम मैनेजमेंट के ऊपर हमको काम करना पड़ेगा, शेड्यूल बना के सारी चीजें होनी चाहिए। उसके बाद आपने एक और टॉपिक हुआ था कि मैं ही क्यों। बहुत बार ऐसी परिस्थितियां आती है, ये सबके साथ होता है। हर इस फील्ड में जो भी व्यक्ति आया, शायद ही ऐसा कोई व्यक्ति हो जिसके पास ये शब्द नहीं आया, मैं ही क्यों। या बहुत बड़ा सिस्टम में भी जब हम वर्क करते हैं तो बिल्कुल ऐसी चीजें आती है कि कहीं ना कहीं हमें ऐसा लगता है कि एक बार हर व्यक्ति इस फील्ड में आने के बाद, सिस्टम में आने के बाद समय आता है जब वो कहीं ना कहीं ऐसी निराशा वाले वातावरण में रहता है। लेकिन इन सब छोटी छोटी बातों का ध्यान रखा जाए तो बिल्कुल हम उस निराशा से निकल सकते हैं और बिल्कुल आगे बढ़ सकते हैं। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा वेबिनार रहा आपका, बहुत कुछ सीखने को मिला। हमें इसी धरातल पे रह के काम करना है, और ये हमारे जो हमने वेबिनार स्टार्ट करा इसका मूल उद्देश्य यही है कि हमको इन्हीं चीजों को लेकर चलना है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। आगे हम बढ़ते हैं फीडबैक की तरफ। तो सबसे पहले फीडबैक की तरफ बढ़ते हैं, तो हमारे साथ में आनंद मालाकर जी ज्वाइन है। आनंद मालाकर जी अपने आप को अनम्यूट करिए और आज की वेबिनार का फीडबैक दीजिए। सभी को जय आरसीएम। सर की जो आज वेबिनार थी रियली में बहुत ही शानदार थी। जैसे उन्होंने बताया कि छोटी छोटी बातें तो हम पे सुनते हैं कि बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है। तो सक्सेस के लिए हमें जो चुनौतियां आती है उन चुनौतियों को ही, मतलब कि वो छोटी छोटी बातें ही रहती है एक तरह से, और उनको सोल्व करते करते जाते हैं तो हमें एक लास्ट मोमेंट पे सफलता हमको मिलती है। तो जिस तरह से बूंद बूंद से घड़ा भरता है, तो सफलता के लिए भी हमें छोटी छोटी समस्याएं आती है तो उनको हम सोल्व करते जाएंगे तो एक दिन हमें भी सफलता मिलेगी। तो बहुत अच्छा से वेबिनार रहा। सर के लिए सर को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका भी बहुत अच्छा फीडबैक दिया आपने, और बिल्कुल रोज इसी तरह बने रहें। आगे हम चलते हैं तो हमारे साथ में क्षमा दीदी ज्वाइन है। क्षमा दीदी अपने आप को अनम्यूट करिए और आज की वेबिनार की प्रतिक्रिया दीजिए। जय आसिम सर।
सर ने आज बहुत ही बहुत ही अच्छी बातें बताई, जिसमें मुझे बहुत अच्छा लगा। जो मधुमक्खी का शहद का जो इकट्ठा होना, मधुमक्खी मेहनत करके जो शहद इकट्ठा करती है और कितना मीठा होता है उसका जो शहद रहता है, वैसे ही सर ने बहुत अच्छा दिया। और दूसरा वाला जो द्रौपदी वाला था वो भी बहुत ही अच्छा था। तो हमको भी जीवन में बातों के जो शब्द रहते हैं उनका उपयोग करते टाइम हमें बहुत सोच समझ कर करना चाहिए, ताकि सामने वाले का भी मन ना दुखे और हमारे को अच्छा लगे। तो सर ने बहुत ही अच्छी बातें बताई है, तो हमें बहुत अच्छा लगा और बहुत सारी चीजें सीखने को मिली है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, आपने बहुत अच्छी प्रतिक्रिया दी। इसी कड़ी में हम आगे चलते हैं तो हमारे साथ में दीपचंद माहेश्वरी जी। सर अपने आप को अनम्यूट करिए और आज के वेबिनार की प्रतिक्रिया दीजिए। आरसीएम जय हेलो आरसीएम सर। जय आरसीएम आज आज जो मुकेश सर ने जो वेबिनार करा वो बहुत ही अच्छा बातें बताई उन्होंने, छोटी छोटी बातें, लेकिन वो हमारे जीवन में बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं। क्योंकि उन्होंने बताया कि आपसी विचार साझा करें, ये बहुत अच्छी शुरुआत का जो उनका जो पॉइंट है बहुत ही गजब का है। क्योंकि जब तक आप फैमिली बिजनेस है ये, जब तक आप परिवार में ही इस चीज को आप नहीं बताओगे तो आगे नहीं चलना। वो उसके बाद उन्होंने बताया कि हम उनसे उपेक्षा ना रखें। अपना विजन जो है वो बड़ा ही होना चाहिए। इसके ब्रांड बनाना, इसके बाद ब्रांड बनना चाहिए अपने आप को। और उन्होंने लक्ष्य के बारे में बताया और मैं मनी मैनेजमेंट के बारे में बताया, टाइम मैनेजमेंट के बारे में बताया। ये सारी बहुत सारी चीजें बहुत छोटी छोटी है लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट बातें हैं। तो बहुत अच्छा बताया सर, और मैं उनका धन्यवाद करता हूँ और सारी टीम को धन्यवाद करता हूँ सर। और जय आरसीएम। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बिल्कुल बहुत अच्छे से प्रतिक्रिया दी है और बिल्कुल इसी तरीके से रोज बने रहें। आगे हम चलते हैं तो बहुत ही जबरदस्त लीडर हमारे साथ में गौरी शंकर धाकर जी ज्वाइन है। सर अपने आप को अनम्यूट करें और आज की वेबिनार की प्रतिक्रिया दीजिए। सर सभी को जय आरसीएम सर। सर जय आरसीएम। सर का वास्तव में जो मैनेजमेंट है, मैं सर के साथ जब रहता हूँ कि बहुत चीज़ें सीखने को ऑलरेडी मिलती है और उसका आज एक बहुत बड़ा स्वरूप वेबिनार में भी देखने को मिला। कि सही बात है, जब तक आपके पास टाइम का मैनेजमेंट नहीं है और जब तक मनी का मैनेजमेंट नहीं है तो ये मान के चलिए कि हम बहुत कुछ हासिल नहीं कर पाते हैं। और सर के पास वास्तव में ह्यूज नॉलेज है इन सब सारी चीज़ों का। और इन चीज़ों को कहीं ना कहीं सर हम यदि 2-2%, 1-1% भी पर डे हम उतारना शुरू करेंगे अपनी लाइफ में, ये मैं चलिए एक दिन 100% हो जाएगा। और सर को मैं बहुत टाइम से फॉलो ऑलरेडी करते ही हूँ। वास्तव में सर का अल्टीमेट नॉलेज है सर। और इसी के साथ मैं अपनी बात का समापन कर रहा हूँ सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बिल्कुल आप बहुत लगातार बने रहते हैं और बिल्कुल बहुत अच्छा प्रतिक्रिया आपने दी है। और आगे हम चलते हैं तो हमारे साथ में कमलेश जी साध सर हैं। सर अपने आप को अनम्यूट करें और आज की वेबिनार की प्रतिक्रिया दें। जय आरसीएम सभी को। आज जो सर ने छोटी छोटी बातें जो बताई है वो जीवन को एक सत्य है। मतलब उस पे अगर अपन छोटी छोटी बातों पर ध्यान देते हैं तो उसी से सफलता प्राप्त होगी। और आज जो सर ने बताया है अगर उसको जीवन में अपना लें अपन तो सफलता निश्चित है। इसके साथ सभी गुरुजनों को जय आरसीएम। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बिल्कुल आप भी लगातार बने रहते हैं और बहुत अच्छी प्रतिक्रिया दी है आपने सर। सर हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे साथ में महावीर दोगने जी। सर अपने आप को अनम्यूट करें और आज की वेबिनार की प्रतिक्रिया दें। दोगने जी। बिल्कुल सर, जय आरसीएम सर। जय आरसीएम।